हम लोग इस वीडियो में रामसर साइट के बारे में जानेंगे। अभी हमारे भारत में टोटल 80 रामसर साइट हो गए हैं। इन्हीं के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रामसर साइट होते क्या है। रामसर साइट जो है एक वेटलैंड साइट है जो कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के लिए डिजिग्नेटेड है। ये किसके चलते हुए हैं रामसर साइट? रामसर में एक कन्वेंशन हुआ था जिसे हम लोग द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स भी कहते हैं। रामसर एक जगह है जो ईरान में स्थित है और यह जो कन्वेंशन है 2 फरवरी 1971 को साइन हुआ था, जो कि कन्वेंशन ऑन वेटलैंड था। अर्थात कि जो आर्द्र भूमि है उन पर यह कन्वेंशन किया गया था। इसीलिए इस कन्वेंशन को हम लोग रामसर कन्वेंशन भी कहते हैं और यहीं से रामसर साइट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे विश्व को देखने को मिलता है। और यह जो कन्वेंशन है वो कौन करा रहा था? यूनेस्को करा रहा था। साइन जो है ट्रीटी वो 2 फरवरी 1971 को हो गया था, लेकिन यह फोर्स में जो है अर्थात कि यह लागू जो है 21 दिसंबर 1975 को हुआ था। चूंकि ट्रीटी जो है वो 2 फरवरी को हो गया था, 2 फरवरी 1971 को, इसीलिए हर एक साल विश्व जो है 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेट करता है। 2024 में भी हम लोग वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट करेंगे। इस बार का जो थीम है 2024 का वो है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। सिंपल सी बात है, इसमें 2 बातों को कंसीडर किया गया है, एक की वेटलैंड को और फिर वेटलैंड जो है वो कैसे ह्यूमन वेलबींग को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर फोकस्ड एरिया भी रखा गया है कि फोकस्ड इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन वेटलैंड्स एंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन वेलबींग इंक्लूडिंग फिजिकल, मेंटल एंड एनवायरमेंटल हेल्थ। वेटलैंड्स ऑफर वाइटल फ्रेश वाटर होस्टिंग ओवर 1 लाख स्पेसीज। 1 लाख से भी ज़्यादा जीवों को यह अपने घर में आश्रय देता है। और वेटलैंड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं फ्रेश वाटर के लिए, क्योंकि यह जो है वाटर टेबल को क्या करता है, रिचार्ज भी करता है, अपने अंदर ये होल्ड करता है, ये फ्लड को कम करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं वेटलैंड के। तो हमने वेटलैंड से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट भी देख लिए हैं। भारत ने इस ट्रीटी पर 1 फरवरी 1982 को साइन किया था और वो इंटर हुआ था। भारत कब इसमें शामिल हुआ था? 1982 में शामिल हुआ था। अभी हमारे भारत में टोटल 80 रामसर साइट्स हो गए हैं। इनका लिस्ट हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। हम लोग मैप पर भी देख सकते हैं कि किस स्टेट में ये हैं। सारे स्टेट में हमें ये देखने को वेटलैंड्स नहीं मिलेंगे, इसलिए मैंने क्या किया है कि लिस्ट बना लिया है। सबसे ज़्यादा जो वेटलैंड्स हैं वो तमिलनाडु में है 16, उत्तर प्रदेश में 10, उड़ीसा में 6, पंजाब में भी 6, जम्मू एंड कश्मीर में 5, गुजरात में 4, कर्नाटक में 4, मध्य प्रदेश में 4, हिमाचल प्रदेश में 3, केरल में 3, महाराष्ट्र में 3, हरियाणा, लद्दाख, राजस्थान और वेस्ट बंगाल में 2 है। हर एक में 2-2 है। इस तरह से टोटल यहाँ पर 8 हो जाएंगे। और आंध्र प्रदेश, बिहार, असम, गोवा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उत्तराखंड में 1-1 है। इस तरह से इन 8 राज्यों में 8 हो जाएंगे। जब हम इसको टोटल को जोड़ेंगे तो ये 80 हमें दिखेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि भारत में कितने ऐसे राज्य हैं और कितने ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जिनमें रामसर साइट हैं। तो सबसे पहले ये 8 राज्य हो गए और ये 4 राज्य हो गए। 8 4 12, 13 14 15 16, 17 18 19 20, 21 22 23, टोटल कितने हो गए? 23। इसमें से 2 जो है यूनियन टेरिटरी हैं, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख जो है यूनियन टेरिटरी है, और जो रेस्ट बचे 21, ये 21 स्टेट में फैला हुआ है रामसर साइट। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि भारत में 21 स्टेट है जहां पर कि रामसर साइट डिजिग्नेटेड है। 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख है जहां पर भी हमें ये साइट्स देखने को मिलते हैं, वेटलैंड साइट। अब हम लोग देखते हैं ऑफिशियल साइट से, मैंने ये डाउनलोड कर लिया है। अब हम लोग देखेंगे लिस्ट, इसका देखेंगे वेटलैंड्स के जो लिस्ट है अपने पास उसको हम लोग देखेंगे। ये लोकेशन दिया हुआ है, फिर साइट का नाम दिया हुआ है, डेट ऑफ डिक्लेरेशन दिया गया है कि किस डेट को इसे रामसर साइट में कंसीडर किया गया, और फाइनली जो है एरिया दिया गया है। और ये जो एरिया है ये स्क्वायर किलोमीटर में है। जैसे यहाँ पर हमें दिख रहा है, जैसे ये जो एरिया हमें दिख रहा है 901, तो 901 स्क्वायर किलोमीटर ये हो गया। इस तरह से आप इसको काउंट करेंगे। आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक है, असम में दीपुर बील है। बील का मतलब असमिया में झील होता है, हिंदी में हम इसे लेक कहते हैं। बील को क्या कहते हैं? लेक कहते हैं। तो असम में दीपुर बील है। बिहार का काफी फेमस काबरताल वेटलैंड है। गोवा में नंदा लेक है। गुजरात में खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नल सरोवर है। गुजरात में ही थोल लेक वाइल्ड सेंचुरी है। गुजरात में ही वाधवन वेटलैंड है। हरियाणा में 2 है, विंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। हिमाचल प्रदेश में 3 है, चंद्रताल वेटलैंड, पोंगडेंग लेक और रेणुका लेक। रेणुका लेक जो है भारत का सबसे छोटा वेटलैंड है एरिया वाइज। ये 0.2 किलोमीटर स्क्वायर में है। यदि हम इसको हेक्टेयर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 20 हेक्टेयर होता है। जब आप
कन्वर्ट करेंगे 0.2 किलोमीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में, तो 20 हेक्टेयर में ही, अर्थात यह सबसे छोटा डैम है। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से एक बनता है कि भारत का जो सबसे छोटा वेटलैंड है वो कौन सा है, तो रेणुका लेक है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अब जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में टोटल 5 साइट हमें देखने को मिलते हैं। होकेरू वेटलैंड, हेंग्याम वेटलैंड कंजर्वेशन, सालबुग वेटलैंड, सुरिनसर मानसर लेक और उलर लेक, ये पांचों जो है जम्मू कश्मीर में है। कर्नाटक में 4 हो गए हैं। 2024 का जो 31 जनवरी था उस दिन 3 साइट को जोड़ा गया है कर्नाटक में। अगह नहासिन इस्चुरी, अंखा समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, मगाडी केरे कंजर्वेशन रिजर्व एंड रंगन थीटू बर्ड सेंचुरी, ये 4 जो है कर्नाटक में हमें देखने को मिलेंगे। केरल में 3 है साइट, अगस्ता मुदी, सस्तम कोट्टा, वेम बांध कोल वेटलैंड, ये 3 हो गए ये केरल में। लद्दाख में 2 हैं, शोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स और शो मोरीरी लेक। मध्य प्रदेश में हमें 4 देखने को मिलेंगी, भोज वेटलैंड, शाक्य सागर, सीरपुर वेटलैंड और यशवंत सागर। महाराष्ट्र में 3 हमें देखने को मिलेंगी, एक है लोनार लेक, नंदूर मधमेश्वर और थाने क्रीक। मणिपुर में लोकटक लेक है, मिजोरम में पाल वेटलैंड है, उड़ीसा में टोटल 6 वेटलैंड्स हैं जिसमें कि अंसुपा लेक, भीतरकनिका, चिल्का, हीराकुंड रिजर्वायर, शतकोशिया गोर्ज एंड तमपारा लेक। पंजाब में भी 6 हमें देखने को मिलेंगी साइट, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व है, हरिके लेक है, कंजली लेक है, केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व है, नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और रोपर लेक है। राजस्थान में 2 साइट हमें देखने को मिलेंगी, केवलादेव घाना नेशनल पार्क, सांभर लेक। अब आते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 16 साइट्स हैं जिसमें कि चित्रांगुडी बर्ड सेंचुरी, गल्फ ऑफ मन्नार भी है, कांजी रांकुलम बर्ड सेंचुरी है, कराई विटी बर्ड सेंचुरी है, कारी किली बर्ड सेंचुरी है, कोंथांग कुलम बर्ड सेंचुरी है, लॉन्गवुड सोलर रिजर्व फॉरेस्ट है, पाली कार्नी मार्स रिजर्व फॉरेस्ट है, पिच्चावरम है जो कि पिच्चावरम मैंग्रोव्स के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट है पॉइंट कैलीमरू वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, उद्यम मार थांडापुरम बर्ड सेंचुरी, बाडूबूर बर्ड सेंचुरी, वेदांथांगल बर्ड सेंचुरी, भेलोड बर्ड सेंचुरी एंड भेम्बानूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। तो ये 16 जो साइट्स हैं वो हमें तमिलनाडु में अपने देखने को मिलेंगी। त्रिपुरा में रुद्र सागर लेक है, उत्तर प्रदेश में 10 है, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हैदरपुर वेटलैंड सेंचुरी, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी, शमन बर्ड सेंचुरी, शमशपुर बर्ड सेंचुरी, शंडी बर्ड सेंचुरी, सराशी नावर झील, सुर सरोवर, अपर गंगा रिवर। ये 10 जो साइट है उत्तर प्रदेश के हो गए। उत्तराखंड में आसन कंजर्वेशन रिजर्व है और वेस्ट बंगाल में 2 साइट हैं, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड और सुंदरवन वेटलैंड्स। सबसे बड़ा जो वेटलैंड साइट है अपने इंडिया में वो है सुंदरवन, जिसका एरिया जो है 4230 स्क्वायर किलोमीटर हमें देखने को ये मिलता है। तो ये अपने टोटल 80 के 80 जो साइट हुए जनवरी 2024 तक ये अपडेटेड है। अब जैसे यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट हमें सीखना होगा कि जैसे उत्तर प्रदेश में 10 साइट है, तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए या उत्तर प्रदेश के एग्जामिनेशन के लिए जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, अब उनको जानना पड़ेगा कि पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी कहाँ है, समन बर्ड सेंचुरी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में किस जिले में है ये हमें जानना है, सूर सरोवर कहाँ है तो उसका लोकेशन भी जानना है, क्योंकि केवल नाम जान लेने से नहीं होगा, उत्तर प्रदेश के पर्सपेक्टिव में उसका लोकेशन भी जानना होगा। आई होप सो कि ये जो क्लियर है, ये लिस्ट जो है रामसर साइट का आपका क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स एंड टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट अगले वीडियोस में।